पांडा जायंट पैंडा एक जानवर है जो बुनियादी तौर पर चीन में पाया जाता है। पांडा की तारीख और इर्तिका काफी दिलचस्प है। यह तारीख में और मौजूदा दौर में लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस बना रहा है। कदीम तारीख पांडा का ताल्लुक रीछों के खानदान से है, लेकिन इसकी आदत और खुराक दूसरे रीछों से मुख्तलिफ है। पांडा का साइंसी नाम है और उसके खानदान का नाम है। पांडा की कदीम तरीन बाक़ियात तकरीबन 2 से 3 मिलियन साल कब्ल के हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि पांडा बहुत पुराना जानवर है। इर्तिका और खुराक पांडा ज्यादातर बांस पर मुनहसर है, हालांकि इसका इंतजाम गोश्त खोर रीछ की तरह होता है। इर्तिकाई लिहाज से पांडा ने नबाताती खुराक को तरजीह देने के लिए खुद को ढाला है, खास तौर पर बांस की मुख्तलिफ अक़साम को। ये एक दिन में तकरीबन 12-16 घंटे बांस खाता है। जदीद दौर पांडा की आबादी और बका को खतरात लाहिक रहे हैं, खास तौर पर उनके कुदरती मस्कन की तबाही और बांस के जंगलात की कमी की वजह से। 20वीं सदी के आगाज में पांडा की आबादी में बड़ी कमी देखी गई, जिसकी वजह से ये जानवर मधुमियत के खतरे से दोचार। चीन में और बैन अल-अक़वामी सतह पर पांडा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए गए हैं। चीन में पांडा के लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ाती इलाके कायम किए गए हैं और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पांडा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआहदे किए गए हैं। आजकल पांडा की हालत बेहतर हुई है और इसे मधुमियत के खतरे से हटाकर मधुमियत के करीब वल्नरेबल करार दिया गया है। पांडा आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मोहब्बत का निशान है और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत के तौर पर जाना जाता है। पांडा बुनियादी तौर पर चीन में ही पाया जाता है। खास तौर पर ये वस्ती चीन के जंगलात में रहता है, जहां बांस के घने जंगलात हैं। पांडा की कुदरती आबादी सचवान, शिनेशी और गानसो के पहाड़ी इलाकों में मरकूज है। चीन के अलावा पांडा दूसरे ममालिक में कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता। अलबत्ता बहुत से ममालिक में पांडा को चिड़ियाघरों में रखा जाता है। चीन में मुख्तलिफ ममालिक को पांडा तोहफे के तौर पर किराए पर दिए हैं, जो सिफारती ताल्लुकात की अलामत के तौर पर जाना जाता है। इन ममालिक में अमेरिका, जापान, बरतानिया और दीगर शामिल हैं। इन चिड़ियाघरों में पांडा के लिए खुसूसी माहौल फराहम किया जाता है ताकि वो कुदरती माहौल के करीब तरीन रह सके और उनकी अफजाइश नस्ल को भी यकीनी बनाया जा सके। ताहम इनकी कुदरती आबादी और कुदरती मस्कन चीन तक ही महदूद है। पांडा की उम्र आमतौर पर 20 से 30 साल के दरमियान होती है। जंगल में एक पांडा की औसत उम्र तकरीबन 20 साल होती है। ताहम कैद में, जहां उनकी देखभाल और खुराक बेहतर होती है, पांडा की उम्र 30 साल तक इससे भी ज्यादा हो सकती है। दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले पांडा की उम्र 38 साल थी, जो कि जंगली पांडा की औसत उम्र से बहुत ज्यादा है। ये फर्क इस बात का इशारा है कि चिड़ियाघरों और हिफाजती मराकज में बेहतर देखभाल और तिब्बी सहूलियात की वजह से पांडा की उम्र बढ़ जाती है। मादा पांडा का तौलीदी अमल और बच्चों की पैदाइश एक पेचीदा और दिलचस्प अमल है, जो उसकी मखसूस हयातियात और माहौल से जुड़ा हुआ है। तौलीदी अमल तौलीदी मौसम मादा पांडा का तौलीदी मौसम साल में एक बार आता है, जो आमतौर पर मार्च से मई के दरमियान होता है। इस दौरान मादा पांडा सिर्फ 2 से 3 दिन तक हामिला हो सकती है, जो उसकी तौलीदी सलाहियत को महदूद करता है। हमल का दौरानिया मादा पांडा का हमल तकरीबन 95 से 160 दिन के दरमियान होता है। हमल के दौरान जनीन का इर्तिका कुछ वक्त के लिए रोक सकता है, इसे इम्प्लांटेशन का ताखीर कहा जाता है, जिससे हमल का दौरानिया मुतगय्यर हो जाता है। बच्चों की पैदाइश और तादाद पैदाइश मादा पांडा आमतौर पर 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन एक वक्त में एक ही बच्चा जिंदा रहता है। अगर 2 बच्चे पैदा हों तो जंगल में एक बच्चा अक्सर जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि माँ दोनों बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। बच्चों का वजन पैदाइश के वक्त पांडा के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनका वजन आमतौर पर 90 से 130 ग्राम के दरमियान होता है। ये पैदाइश के वक्त बालिग मादा पांडा के वजन का तकरीबन 1/900 होता है। इब्तिदाई जिंदगी पांडा के बच्चे बिल्कुल बेबस होते हैं और मुकम्मल तौर पर माँ पर इन्हिसार करते हैं।
उनकी आंखें तकरीबन 6 से 8 हफ्ते बाद खुलती हैं और वो तकरीबन 3 माह की उम्र में रेंगने लगते हैं। परवरिश: मादा पांडा अपने बच्चे के साथ बहुत मोहतात और प्यार भरा बर्ताव करती है और इब्तदाई 6 माह के दौरान उसे तकरीबन हर वक्त अपने साथ रखती है। पांडा के तौलीदी अमल की महदूद मुद्दत, छोटे बच्चों की पैदाइश और अफजाइश नस्ल में दुश्वारियों की वजह से पांडा की आबादी में इजाफा सुस्त होता है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चैलेंजेस पैदा करता है। पांडा आमतौर पर इंसान दोस्त समझे जाते हैं, लेकिन उनकी फितरी खुसूसियात को समझना ज़रूरी है। फितरी मिजाज: शांत और पुरसुकून। पांडा की फितरत आमतौर पर शांत और पुरसुकून होती है। वो ज़्यादातर वक्त बांस खाने और आराम करने में गुजारते हैं। पांडा कुदरती तौर पर हमला आवरा जारहाना नहीं होते और इंसानों से बराह रास्त तसादुम से बचने की कोशिश करते हैं। शर्मीले: पांडा आमतौर पर शर्मीले होते हैं और जंगल में इंसानों से दूर रहने को तरजीह देते हैं। वो अपनी जगह से हटकर लोगों के साथ मेल जोल नहीं बढ़ाते। चिड़ियाघरों और इंसानों के साथ ताल्लुक। कैद में रवैया: चिड़ियाघरों और हिफाजती मराकज़ में पांडा इंसानों के साथ ज्यादा मानूस हो जाते हैं। उनकी देखभाल करने वाले अफराद से वो मानूस हो जाते हैं और बाज़ औक़ात दोस्ताना बर्ताव भी करते हैं। इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं। पांडा को आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं समझा जाता, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि वो अब भी जंगली जानवर हैं। अगर वो खुद को खतरे में महसूस करें या उन्हें परेशान किया जाए तो वो अपने दिफा में हमला कर सकते हैं। अमूमी रवैया: पांडा की फितरत में कोई ख़ास जारहियत नहीं होती और वो इंसानों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते। ताहम चूँकि वो जंगली जानवर हैं, इसलिए उनके साथ मोहतात रवैया अपनाना बेहतर है। जंगल में उनसे फासला बरकरार रखना चाहिए और उन्हें कुदरती माहौल में रहने देना चाहिए। पांडा की हिफाजत और बका को कुछ मखसूस जानवरों से खतरा होता है, जबकि वो खुद भी कुछ जानवरों के लिए खतरा हो सकते हैं, हालांकि ये कम होता है। पांडा को खतरा: चीता, लेपर्ड चीता, खास तौर पर बर्फानी चीता, पांडा के बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। जवान और बालिग पांडा आमतौर पर बड़े और मजबूत होते हैं, इसलिए वो चीते के हमले से बच सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ज्यादा कमजोर होते हैं और शिकार हो सकते हैं। जंगली कुत्ते: होलेज़ा जंगली कुत्ते जो गिरोह में शिकार करते हैं, कभी कभार पांडा के बच्चों को निशाना बना सकते हैं। अगरचे ये वाकयात नायाब हैं, लेकिन फिर भी मुमकिन है। इंसानी मुदाखलत: इंसानों की वजह से पांडा को बराह रास्त खतरा कम होता है, लेकिन इंसानी सरगर्मियों जैसे कि जंगलात की कटाई, जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली और गैर कानूनी शिकार उनके लिए बड़े खतरात हैं। इंसानी मुदाखलत उनके कुदरती मस्कन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे उनकी बका के इम्कानात कम हो जाते हैं। जानवरों को पांडा से खतरा: बांस चूहे और छोटे जानवर। पांडा आमतौर पर गोश्त खोर नहीं होते और उनकी खुराक का तकरीबन 99% हिस्सा बांस पर मुश्तमिल होता है। ताहम कभी कभार वो बांस के जंगल में रहने वाले छोटे जानवर जैसे कि बांस चूहे, बेम्बू रैट्स या कीड़ों को खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत नायाब है। छोटे जानवरों की बका: चूँकि पांडा आमतौर पर बांस पर इन्हिसार करते हैं, वो छोटे जानवरों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होते। उनका बुनियादी खतरा उनके लिए मस्कन और खुराक के मुकाबले में होता है। अमूमी तौर पर पांडा आमतौर पर शिकार करने वाले जानवरों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होते और उनकी खुराक भी गोश्त पर मुश्तमिल नहीं होती। ज्यादातर खतरात जो पांडा को लाहिक होते हैं वो इंसानी सरगर्मियों और बड़े शिकार करने वाले जानवरों से होते हैं, जो उनके बच्चों को निशाना बना सकते हैं।